तो अगर आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा और गौर किया होगा तो उसमें एक उस स्थान के महत्व के बारे में और गुरु के महत्व के बारे में और धर्म के महत्व के बारे में ये संदेश होता है प्रत्येक। तो इस पर एक प्रस्ताव भी आया था कि हमारे आज तक जितने भी निमंत्रण पत्र छपे हैं, जो भी आमंत्रण हैं, और उसमें जो धार्मिक संदेश है जो कल्याण के लिए, उसकी एक छोटी सी पत्रिका भी बनाई जाए या कोई एक फाइल बनाई जाए। तो ये सब लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें क्या होगा। इस बार भी एक संदेश है कि जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सद्गुरु की उपलब्धि, सद्गुरु का मार्गदर्शन और सद्गुरु का संरक्षण, ये आपके बहुत पिछले पुण्य हों तब प्राप्त होता है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बात यह आ गई कि आपकी जिज्ञासा भी हो कि मुझे अब धर्म मार्ग पर चलना है, चाहे भले ही जैसा कि आज कलयुग का है, हमें अपने सांसारिक उलझनें दूर करनी है, हमें सुख समृद्धि करनी है, हमें उन्नति प्राप्त करनी है। तो उस नाते भी हम गुरु का और भगवान का संरक्षण चाहते हैं। तो किसी माध्यम से भी हम गुरु की ओर उन्मुख हों, हमारी ये जिज्ञासा बने, तब सद्गुरु प्राप्त होते हैं। तो जिन्हें अगर सद्गुरु प्राप्त हो गए वो अत्यंत भाग्यशाली हैं। और यही संदेश इस बार के निमंत्रण में भी है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक अगर उत्तम शिष्य के लिए इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। और इसमें शिष्य भी हो सकता है, भक्त भी हो सकता है नहीं, भगवत प्रेमी भी हो सकता है। कि सबसे बड़ा लाभ जिसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा प्रॉफिट, लोग संसार को समझते हैं। एक विषय ये भी आया था वर्मा जी कि ज़्यादातर अधिकतर लोग ये समझते हैं कि भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, अगर भगवान बहुत सहायक है तो हमें तमाम सांसारिक धन ऐश्वर्य प्राप्त हो, कोठी कार बंगले धन ये सब, यश कीर्ति। लेकिन एक हमारे बहुत उत्तम शिष्य हैं, वो बैठे थे डॉक्टर संजय शाह। तो हम दो ही थे केवल, ये चर्चा हुई। कुछ दिल्ली वालों के समक्ष भी ये चर्चा हुई जो दिल्ली के शिष्य और भक्त है। तो इस बात पर यह आया कि क्या यही भगवत कृपा है, केवल सांसारिक उपलब्धि, या इससे और भी कोई महत्वपूर्ण बात कि भगवान की कृपा आप किसे कहेंगे। क्योंकि अधिकतर प्रचलन में समाज में यही है कि मेरे पर भगवान की बहुत कृपा है, मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, मेरे पे बहुत पैसे आ रहे हैं, मेरे पे बहुत